जय श्री श्याम प्यारे बच्चा। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है या फिर कोई बुक पढ़ना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं प्यारे बच्चा शुरू। यहाँ पर दिया है वन डे आ साइंस कंपटीशन वाज अनाउंस्ड इन आ नियर बाई सिटी। वन का मतलब होता है प्यारे बच्चा एक, क्या होता है एक। डे का मतलब होता है दिन, क्या होता है दिन, हमने दिन लिखा। और ए का मतलब होता है एक, क्या एक। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, क्या होता है प्यारे बच्चा विज्ञान। हमने यहाँ पर विज्ञान लिखा, क्या लिखा विज्ञान। अच्छा, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, क्या होता है प्रतियोगिता। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा प्रतियोगिता, हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चा। और वास का मतलब था, क्या था कह लेंगे या थी कह लेंगे, हमने यहाँ पर थी लिखा। अनाउंस्ड का मतलब घोषणा, क्या घोषणा, हमने यहाँ पर घोषणा लिखा बच्चा, क्या घोषणा। नेक्स्ट है इन का मतलब में और आ का मतलब होता है एक, आ का मतलब एक। नियर बाई का मतलब होता है पास के, क्या पास के, हमने लिख दिया पास के। सिटी का मतलब होता है शहर, क्या शहर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वन डे आ साइंस कंपटीशन वाज अनाउंस्ड इन आ नियर बाई सिटी। एक दिन पास के शहर में विज्ञान की प्रतियोगिता की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आर्यन हैड नेवर बीन आउटसाइड हिज टाउन। आर्यन, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या आर्यन। हमने यहाँ पर बच्चा आर्यन लिखा, क्या आर्यन। हैड था, हैड का मतलब था। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हमने यहाँ पर लिखा कभी नहीं। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, क्या होता है बाहर, हमने यहाँ पर बाहर लिखा। हिज का मतलब होता है अपने, क्या होता है अपने। टाउन का मतलब कस्बे, क्या कस्बे, हमने यहाँ पर कस्बे लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आर्यन हैड नेवर बीन आउटसाइड हिज टाउन। तो आर्यन अपने कस्बे से कभी बाहर नहीं गया था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। बट ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। वट का मतलब होता है किंतु, क्या किंतु कह लेंगे या कहेंगे लेकिन, हमने यहाँ पर किंतु लिखा बच्चा। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह या उसने कह लेंगे। सॉ का मतलब देखा, मतलब देखा, क्या देखा। यह सी की सेकंड फॉर्म है बच्चा, तो हम इसे देखा पढ़ेंगे। दिस का मतलब यह, दिस का मतलब यह। एस का मतलब जैसा, क्या जैसा, हमने यहाँ पर जैसा लिखा। एन का मतलब होता है प्यारे बच्चा एक, क्या होता है एक। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, क्या होता है अवसर, हमने यहाँ पर अवसर लिखा या फिर कह देंगे मौका। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसने इसके जैसा अवसर देखा। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पर विद हिज टीचर्स गाइडेंस एंड सेल्फ स्टडी। तो विद का मतलब होता है साथ, क्या होता है साथ। और हिज का मतलब होता है अपने, क्या होता है अपने, हमने यहाँ पर अपने लिखा। टीचर्स का मतलब होता है शिक्षकों, क्या शिक्षकों, हमने यहाँ पर शिक्षकों लिखा, क्या लिखा शिक्षकों बच्चा, क्या कह लेंगे अध्यापकों। गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शक, हमने यहाँ पर दर्शक लिखा बच्चा, क्या दर्शक मार्गदर्शक। एंड का मतलब और। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, क्या होता है स्वयं। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, क्या
अध्ययन, हमने यहाँ पर अध्ययन लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो विद हिज टीचर्स गाइडेंस एंड सेल्फ स्टडी, उसने अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन से अध्ययन किया और स्वयं किया। नेक्स्ट देखते हैं। ही प्रिपेयर्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ही का मतलब उसने, क्या उसने, हमने यहाँ पर उसने लिखा। प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार किया, क्या तैयार, हमने लिख दिया तैयार किया, तैयार किया। एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब एक। इनोवेटिव का मतलब होता है प्यारे बच्चा अभिनव, क्या अभिनव, हमने यहाँ पर अभिनव लिखा। प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चा परियोजना, क्या होता है परियोजना, हमने यहाँ पर योजना लिखा बच्चा, क्या परियोजना। ऑन का मतलब होता है पर, का मतलब होता है अक्षय, क्या होता है अक्षय, हमने यहाँ पर अक्षय लिखा। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। अब प्रिपेयर्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, उसने अभिनव ऊर्जा पर एक अक्षय ऊर्जा तैयार की। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। द कंपटीशन डे अराइव्ड, द कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता, क्या प्रतियोगिता, हमने यहाँ पर लिखा बच्चा, क्या प्रतियोगिता। डे का मतलब दिन, क्या दिन, हमने यहाँ पर दिन लिखा। अराइव्ड का मतलब आया, क्या आया, हमने यहाँ पर आया लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द कंपटीशन डे अराइव्ड, प्रतियोगिता का दिन आया। नेक्स्ट देखते हैं। पर है आर्यन वाज नर्वस, आर्यन हमने लिखा बच्चा, आर्यन क्या लिखा, आर्यन। वाज का मतलब था, वाज का मतलब था। नर्वस का मतलब उदास, क्या उदास, हमने यहाँ पर उदास लिखा। आर्यन वाज नर्वस, आर्यन उदास था। वट डिटरमाइंड, वट का मतलब होता है लेकिन कह लेंगे या कहेंगे किंतु, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ था, क्या दृढ़, हमने यहाँ पर दृढ़ लिखा, दृढ़ था। तो हुआ वट डिटरमाइंड, लेकिन वह दृढ़ था। अच्छा नेक्स्ट है। ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया विद कॉन्फिडेंस, का मतलब उसने, क्या उसने। प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत, हमने यहाँ पर लिखा प्रस्तुत किया, हमने किया लिख दिया। हिज का मतलब अपना, आइडिया का मतलब विचार, क्या विचार, हमने यहाँ पर विचार लिखा बच्चा। विद का मतलब होता है साथ कह लेंगे या से। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, क्या विश्वास, हमने यहाँ पर विश्वास लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं बच्चा। तो ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया विद कॉन्फिडेंस, तो उसने विश्वास के साथ अपने विचार को प्रस्तुत किया बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। द जज वर इम्प्रेस्ड वाई हिज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। द जज, क्या हमने यहाँ पर जज लिखा बच्चा। जज वर का मतलब थे, वर का मतलब थे। इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित हुए, क्या प्रभावित, हमने यहाँ पर प्रभावित लिखा बच्चा, क्या प्रभावित हुए। बाई का मतलब होता है से या कह लेंगे द्वारा। हिज का मतलब उसकी, क्या उसकी। डीप का मतलब गहरी, क्या गहरी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, क्या समझ, हमने यहाँ पर समझ लिखा। एंड का मतलब और होता है, क्या होता है और। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यावहारिक, हमने यहाँ पर व्यावहारिक लिखा बच्चा। अप्रोच का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण, हमने लिखा बच्चा यहाँ पर दृष्टिकोण। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वर इम्प्रेस्ड बाय हिज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण और गहरी सोच से अत्यधिक प्रभावित हुए। नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉन फर्स्ट प्लेस, ही का मतलब उसने, क्या उसने। और बोन का मतलब जीता, क्या
जीता। फर्स्ट का मतलब पहला, क्या पहला। प्लेस का मतलब स्थान, क्या स्थान। हमने यहाँ पर स्थान लिखा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही बोन फर्स्ट प्लेस, उसने पहला स्थान प्राप्त किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।